हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री दोनों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, खासकर जो बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर हैं उनके लिए जॉब वैकेंसी आप सभी जानते हैं कितना मुश्किल है। एक्सपीरियंस के लिए तो वैकेंसी आती है, लेकिन फ्रेशर के लिए जॉब वैकेंसी ढूंढता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। आप सभी से केवल इतना चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अब बात करते हैं जॉब वैकेंसी के बारे में। तो देखिए ये जॉब वैकेंसी आई है महाजेनको, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, यहां पर ये वैकेंसी आई है। और देखिए ये जो वैकेंसी है उसमें ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सबको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए वैकेंसी जो है वो केमिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की भी है, एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की है, डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की है, इसके अलावा असिस्टेंट केमिस्ट की है और जूनियर केमिस्ट की है। अब यहाँ पर जो शुरुआती जो वैकेंसीज के बारे में जो मैंने डिस्कस किया, एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, इसके अलावा डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, ये सब जो वैकेंसी है उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें असिस्टेंट केमिस्ट की और जूनियर केमिस्ट की, तो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी है उसमें बीएससी केमिस्ट्री जो कैंडिडेट हैं उन्हें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा अगर उनके पास एमएससी नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैकेंसी भी काफ़ी बम्पर है। असिस्टेंट केमिस्ट की जो वैकेंसी है वो पे ग्रेड 2 की वैकेंसी है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 68 है। और जूनियर केमिस्ट की जो वैकेंसी है वो पे ग्रेड 3 है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो 44 यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आ रही है। बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट केमिस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एमएससी इन केमिस्ट्री, ईदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल ब्रांच। तो यहाँ पर आपका एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक में है, इनऑर्गेनिक में है या एनवायरमेंटल में है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे इस वैकेंसी के लिए। या फिर अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है विथ केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि बीएससी में आपने अगर 3 साल केमिस्ट्री पढ़ा है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तब भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर जो एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट हैं उनके लिए तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो बीएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, दैट मीन्स बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जिस फील्ड में चाहिए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर केमिस्ट की अगर हम बात करें तो जूनियर केमिस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो असिस्टेंट केमिस्ट की जो क्वालिफिकेशन थी उसके इक्विवेलेंट ही है, वही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। यानी कि आपका एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, इधर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल, या फिर आपने बीएससी केमिस्ट्री अगर किया है, केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर जूनियर केमिस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि असिस्टेंट केमिस्ट की जो वैकेंसी थी उसमें बीएससी केमिस्ट्री जो कैंडिडेट है उन्हें 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन यहां पर जो जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी है उसमें बीएससी वालों के लिए भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करें अगर हम, तो यहां पर एज लिमिट की हम बात कर लेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एज लिमिट यहां पर क्या होगी। रिजर्वेशन अगर हम बात करें तो देखिए ये जो वैकेंसी है वो किसने निकाली है, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने। तो जो रिजर्वेशन होगा यहाँ पर वो महाराष्ट्र के जो डोमिसाइल कैंडिडेट होंगे उन्हें ही रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा। जो अदर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन्हें यहाँ पर अनरिजर्व्ड, जनरल या ओपन कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना होगा। आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फीस की, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर फीस कितनी किस कैटेगरी में है वो आप देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, असिस्टेंट केमिस्ट की जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है, 68। और उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा,
तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हो गई आपका ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कुछ भी अगर वहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, तो वहाँ पर आपका कैंडिडेचर जो है वो डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है। इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल एक्यूरेटली देना है। उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर आपकी फाइनल जो लिस्ट होगी वो बनाई जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी का, तो जूनियर केमिस्ट की जो वैकेंसी होगी उसमें सिलेक्शन जो पैटर्न होगा उसमें क्या होगा, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और देन यहाँ पर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर जूनियर केमिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए नहीं होगा। तो कैंडिडेट जो है जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एज का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और अदर कोई भी जो रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी के लिए वो फुलफिल करते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पर, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक नहीं बताई है कि 12 फरवरी 2025 से लेकर 12 मार्च 2025 तक इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक नोटिफिकेशन का लिंक दूंगा। उसी नोटिफिकेशन के एंड में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला था वो ये है कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस फॉलोइंग सर्टिफिकेट शोइंग नॉलेज ऑफ मराठी। तो यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। तो जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शोइंग पासिंग ऑफ सेकेंडरी और या फिर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम और मैट्रिक और हायर लेवल एग्जाम ऑफ यूनिवर्सिटी विथ मराठी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा और में एक और कंडीशन दी गई है, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट कैन रीड, राइट एंड स्पीक मराठी लैंग्वेज फ्लुएंटली इश्यूड बाय प्रोफेसर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो इसका एक परफॉर्मा भी इनक्लोज्ड है कि किस तरह का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको रिक्वायर होगा। एक पॉइंट और भी मेंशन्ड है जो कि आप लोगों के बहुत काम का है कि नॉलेज ऑफ मराठी इज डिजायरेबल। नॉलेज ऑफ मराठी इज डिजायरेबल द कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड नॉट possessing the knowledge of Marathi will have to pass the departmental Marathi language exam within period of 3 years from the date of joining the कंपनी। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मराठी लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो क्या है, डिजायरेबल है। दैट मीन्स अगर होगा आपके पास उसी समय जब आप अप्लाई कर रहे हो या जब आप सेलेक्ट हो जाते हो देन इट्स गुड। बट जो कैंडिडेट है उसको अगर मराठी का लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो नहीं है तो उसे क्या करना होगा, अगर वो इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर अंदर मराठी लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होगा वो पास करना होगा। तो ये इस वैकेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने में तो देखिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो नोटिफिकेशन के एंड में आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा वीडियो जो है वो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिस्कस किए हैं लेकिन फिर भी आप पूरा नोटिफिकेशन पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके अलावा सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।